समय की रेखा पर जब कलयुग की छाया पड़ने लगी थी, तब धर्म, नीति और न्याय की धरती पर एक गूंज उठी। यह श्री कृष्ण के पृथ्वी से विदा लेने का संकेत था। इस दिव्य विदाई के साथ ही जल की लहरों में समा गई वह स्वर्ण नगरी द्वारका। यह कहानी उसी नगरी की है जहां श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं को पूर्णता दी और जहां से उन्होंने इस नश्वर संसार को छोड़कर अपने दिव्य लोक की ओर प्रस्थान किया। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने यदुवंशियों के लिए एक नए नगर की खोज शुरू की। मथुरा पर बार बार आक्रमण हो रहे थे और श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके वंशज किसी युद्ध या हिंसा का शिकार बने। उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना की, हे वरुण देव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़े हैं, तो कृपा कर मेरे लिए इस समुद्र में स्थान दें। समुद्र ने उत्तर दिया, हे माधव, आप साक्षात नारायण हैं। आपके लिए मेरे जल की सीमाएं स्वतः पीछे हट जाएंगी। तब समुद्र की लहरें पीछे हटीं और द्वारका की भूमि प्रकट हुई, एक स्वर्ण नगरी का आरंभ। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को द्वारका के निर्माण का आदेश दिया और फिर बनी वह नगरी जिसकी गलियों में रत्न जड़े थे, दीवारें चांदी और सोने की थीं, जहां कोई भूखा न था और न कोई दुखी। द्वारका में श्री कृष्ण का जीवन एक पिता, एक राजा, एक भाई और एक ईश्वर के रूप में बीता। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविंदा और अन्य रानियों के साथ उनका दाम्पत्य जीवन सौम्य था। वे प्रतिदिन सभा में बैठते, राज्य की नीतियों पर चर्चा करते और प्रजा के सुख दुख में सहभागी रहते। बाल कृष्ण की लीलाओं से भरी मथुरा से भिन्न द्वारका का कृष्ण एक गंभीर लेकिन करुणामयी भगवान थे। शाम को वे समुद्र तट पर बैठकर वीणा की ध्वनि सुनते और रुक्मिणी के संग चंद्रमा की रोशनी में समुद्र की लहरों को निहारते। यह स्वर्ण काल था, परंतु स्वर्ण युग की नींव भी पत्थरों पर थी। यदुवंश का बल धीरे धीरे अभिमान में बदलने लगा। एक दिन आर्षि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और नारद मुनि द्वारका आए। यदुवंशी सांब ने मजाक में स्त्री का वेश धारण कर उन्हें पूछा, महाराज, बताइए कि मुझे पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, हे मूर्ख, तू ना तो स्त्री है और ना ही गर्भवती, लेकिन जिस झूठ को तुमने मजाक बनाया उसी से तुम्हारा वंश नाश को प्राप्त होगा। और उस दिन से एक बीज बोया गया, यदुवंश के विनाश का। कुछ दिनों के बाद महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय दुख से भर गया था। गांधारी ने उन्हें शाप दिया, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ वैसे ही तेरा भी होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें ध्यान था कि हर अवतार का अंत होता है। कुछ वर्षों बाद समुद्र किनारे प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का उत्सव आयोजित हुआ। मदिरा पीकर वे आपस में झगड़ने लगे। भाइयों ने भाइयों को मारा, पुत्रों ने पिता को, मित्रों ने मित्रों को। बालकृष्ण के संग पले बढ़े बलराम भी समाधि में लीन हो गए। एक विशाल श्वेत नाग बनकर वे समुद्र में समा गए और तब श्री कृष्ण ने भी वन की ओर प्रस्थान किया। जंगल में एक स्थान पर वे ध्यान में लीन हुए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। बाण श्री कृष्ण के पांव में लगा। जरा घबरा गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे शांत किया, डरो मत, यह मेरी लीला का अंत है, तुम निमित्त मात्र हो। और फिर धीरे धीरे वह परमात्मा अपने सच्चे स्वरूप में लौट गया। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र ने अपने पुराने वचन को स्मरण किया। लहरें तेज हुईं और द्वारका की ओर बढ़ने लगीं। रात्रि को जब लोग सो रहे थे, समुद्र की ऊंची लहरें द्वारका की गलियों में प्रवेश कर चुकी थीं। महल, मंदिर, बाजार, सब कुछ जल में डूबने लगा। जो जागे वे भागे, परंतु जल की रफ्तार ज्यादा थी। रुक्मिणी ने मंदिर की ओर देखा और बोली, यह नगरी उन्हीं की थी, वे चले गए तो यह भी चली जाएगी। कुछ ही घंटों में वह नगरी, जो पृथ्वी का स्वर्ग थी, समुद्र में समा गई।